राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ शरद पूर्णिमा की एक पवित्र और मनमोहक कहानी। यह रात सिर्फ चांदनी से नहीं बल्कि माँ लक्ष्मी की कृपा और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से भी उज्जवल होती है। कहा जाता है कि इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं के साथ धरती पर अमृत बरसाता है। तो आइए सुनते हैं शरद पूर्णिमा की यह दिव्य कथा। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ज्योतिष्य की मान्यता है कि संपूर्ण वर्ष में अश्विन मास की पूर्णिमा का चंद्रमा ही प्रदोष कलाओं का होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। शरद पूर्णिमा के दिन शाम को खीर पूरी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। भोग लगाकर खीर को छत पर रख दें और रात को भगवान का भजन करें। चांद की रोशनी में सुई पिरोएं। अगले दिन खीर का प्रसाद सबको देना चाहिए। इस दिन प्रातःकाल आराध्य देव को सुंदर वस्त्र भूषणों के सुशोभित करें। आसन पर विराजमान कर गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी, दक्षिणा आदि से पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा का व्रत करके कहानी सुननी चाहिए। कथा सुनते समय एक लोटे में जल, ग्लास में गेहूँ, दोनों में रोली तथा चावल रखें। गेहूँ के 13 दाने हाथ में लेकर कथा सुने। फिर गेहूँ के गिलास पर हाथ फेर कर मिश्रणी के पांव स्पर्श करके गिलास उसे दे दें। लोटे के जल का रात को अर्घ दें। विवाह उपरांत पूर्णिमास के व्रत को करने के लिए शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ करें। कार्तिक मास का व्रत भी शरद पूर्णिमा से ही आरंभ करना चाहिए। कथा। एक साहूकार के 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, परंतु बड़ी पुत्री पूर्णिमा का पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान पूर्वक किया। उसके लड़का हुआ, परंतु शीघ्र ही मर गया। उसने लड़के को पीढ़ी पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वहीं दे दिया। बड़ी बहन जब पीढ़े पर बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। बड़ी बहन बोली, तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली, यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का पूरा व्रत करने का ढिंढोरा पिटवा दिया। सत्यनारायण की जय। Subscribe to my channel.